आज के दौर में हर लड़का और लड़कियां हीरो हीरोइन बनने के दौर में हैं और सबसे बड़ी बात है कि बनारस एक ऐसा हब हो चुका है। यहाँ पे अक्सर देखा जाता है तो मॉडल आते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव के लड़के हैं वो इससे अछूते रह जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता है। और ख़ास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं जिसको पता भी चल जाता है तो वो पैसे के अभाव में यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तमाम मॉडल हैं यहाँ पे, देखिए कि अपनी लाइफ मॉडल में ही बिताने के लिए ये लोग आए हुए हैं। हम इनसे थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडल क्यों बनते हैं? ये पढ़ाई लिखाई करते तो नौकरी करते, आगे पीछे बड़े अधिकारी बनते तो इनके पीछे बड़े बड़े फोर्स चलती, जेड प्लस की सुरक्षा में चलते। लेकिन मॉडल बनने के कारण पीछे क्या रीज़न है? तमाम सवाल हैं। सीधे तौर पर हम चलते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पे मॉडल करा रहे हैं, यस। कब से करा रहे हैं और कहाँ-कहाँ से प्रतिभागी आते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपना परिचय। मेरा नाम शुभम सेठ है। मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। काशी की पूरी मतलब समझ लीजिए काशी में ही मेरा जन्म हुआ और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि हाँ, मैं बनारस में जन्मा। और मेरा क्या है कि मॉडलिंग को लेकर के नज़रिया थोड़ा दूसरा था, क्योंकि मैं पहले मॉडलिंग तो पहले मैंने शुरुआत की थी। मैं जब मॉडल रहा तो 2014 से मैंने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। तो उसमें मेरा कुछ ऐसा रहा कि हाँ, मैं बचपने में थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट में मैंने स्टार्ट किया, लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसको समझना स्टार्ट किया तो मैंने ये पाया कि हमारे मॉडलिंग फील्ड में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर अगर करने का मौका अगर हमारे मॉडल्स को मिले या हमारे यंग जनरेशन को मिले तो इतनी अच्छे लेवल पे वो लोग पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे बड़े बड़े एक्ट्रेस की भी बात करें तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें लारा दत्ता, सुष्मिता सेन जी, तो ये लोग ये आज एक अच्छे लेवल की एक्ट्रेस हैं। और अगर एक्टर्स में बात करें अर्जुन रामपाल, जॉन अब्राहम, ये लोग भी काफ़ी बढ़िया एक्टर्स हैं। तो क्या है कि इनसे इन लोगों को मॉडलिंग की शुरुआत से हमारे बच्चों को भी मतलब जो भी हमारे में पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिर्फ बनारस के नहीं, बनारस से बाहर से भी हमारे मॉडल्स आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो जौनपुर, इलाहाबाद और कानपुर, यहाँ तक कि कानपुर के भी हमारे मॉडल्स ने यहाँ पर बनारस के शो के लिए इंटरेस्टेड हुए हैं। लखनऊ के भी बच्चे हमारे शो के लिए इंटरेस्टेड हुए हैं। तो ये सब हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम उनको एक ग्रोथ देना चाहते हैं। और इस रनवे फैशन शो से हम उन लोग को ये देना चाहते हैं कि लाइक उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना। प्लस हमारी खुद की प्रोडक्शन एजेंसी भी है, तो जिसमें जब हमारे शोज़ जो जैसे बनारस में जो शूट्स आते हैं उसमें भी हमारे तरफ से बच्चों को ठीक है, मतलब और मौका भी दिया लोग जाए। हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि फैशन शो में आई हुई हैं, एजुकेशन का महत्व है कि नहीं? हाँ है। आ, ये बताइए कि आप फैशन शो से किस बुलंदी पे जाना चाहेंगे? लेबर हाई तक जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ वहाँ तक मैं अपना कोशिश करूँगी। और मॉडलिंग एक टाइप का एक वो भी एक पोस्ट है कि जहाँ तक हम पहुँच सकें वहाँ तक जा सकें। और जिसको मॉडलिंग का शौक है मॉडलिंग कर सके। और कितने कितने लोग को पता नहीं चल पाता कि मॉडलिंग क्या है। किसी की फैमिली इशू करती कि मत कीजिए, पर एक तक लेबर भी लोबर है। ठीक है, ये बताइए इसमें स्कोप है या नहीं? बिल्कुल स्कोप है, अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहें तो स्कोप है अगर। आ, किस किस क्षेत्र में आप जानना चाहती हैं, अगर अगर एक अच्छा बेहतर अगर मॉडल बन जाती हैं? मैं एक अच्छी मॉडल बनना चाहूँगी मतलब। हर लोग चाहता है कि अच्छी मॉडल ही बने, पढ़ा लिखा होता है तो एक उसका स्टैंडर्ड होता है कि हम फिल्म में जाएं या सिर्फ जो विज्ञापन आता है उसमें आएँ। आपको एक लाइन खींचना होगा कि किस पे आप काम करेंगे? मुझे जिस चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उस चीज़ में करूँगी। अगर मुझे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना है तो मैं। ठीक है, ये बताइए कि कितने सालों से आप ये फैशन में काम कर रहे हैं? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। यस। कितना खुशी हो रही है आज? एक्चुअली थोड़ा नर्वसनेस भी है और खुशी तो बहुत सारी। एक चीज़ आप लोगों से एक सवाल है कि जो फैशन शो होता है तो कपड़े को लेकर बड़ा असमंजस होता है और घर के लोग अलाउ भी नहीं करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो थोड़ा-सा जहाँ पे परफॉर्मेंस देना होता है थोड़ा-सा बंद रहता है, तो इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? कोई भी? सबकी थिंकिंग चेंज करना चाहिए। हाँ। और अब के ज़माने में इतना कोई रोकता नहीं कि आप ऐसे ड्रेस मत पहनो, क्योंकि अब बहुत ही मतलब कि अब बहुत ही आगे सब लोग निकल चुके हैं। अब इतना कोई ड्रेस के लिए इतना नहीं मना करता कि हाँ ऐसे मत पहनो ऐसे मत। हाँ, कुछ फैमिली होती हैं जो मना करती नहीं, हैं। अगर ये फुल ड्रेस में अगर होता तो क्या आप लोगों को लोग पहचानने में दिक्कत नहीं, होती ऐसा या कुछ कुछ? नहीं ऐसा है। तो नहीं है ना? नहीं, जो ऐसा जज कुछ जो नहीं। लोग आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं आपको यही ड्रेस पहन कर आना है, उस पे ही आपको नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम एक जीन्स टॉप पर भी मॉडलिंग कर सकते हैं और हमें जैसे भी पोसेस मिले हम उस पर भी मॉडलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोटा कपड़ा मिले तो उसी पर हम मॉडलिंग करें, और मतलब कुछ भी ऐसा है जिसमें हम कुछ भी मॉडलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे ड्रेस पे ही हमें मॉडलिंग मिल सके। फैशन डिज़ाइनर भी आजकल की बहुत ही पोसेस कपड़े बना रही है। और बस, थैंक यू। ठीक है। आप भी आई हैं मॉडल में? पहले फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। हाँ, क्या कुछ हुआ आज? अच्छा लगा जो भी, लेकिन नर्वस ही थोड़ा हो रहा है। हाँ, हाँ, तो अगर आप मॉडल हो जाएंगी तो क्या करेंगी अपने मम्मी पापा के लिए? अब जो आगे उन लोग का, बट घर से मेरा अलाउ नहीं है, हम मम्मी पापा को नहीं बता के आए। अच्छा, ये दोस्त मित्रों के बहकाव में आ गई हैं क्या? नहीं, घर का में नहीं, मम्मी को बताया, लेकिन फिर थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम इश्यू होता है ना, मान जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उन लोग खुद देखेंगे बेटी मेरी इतनी वो हो रही ठीक है। है। और युवा भी हैं, आप यूथ हैं, सरकारी नौकरी पसंद नहीं है क्या? नहीं, सरकारी रोशनी पसंद नहीं हमको। क्यों? मतलब कि मेरा एक मतलब कि खुद का प्लान है कि बिजनेस करूंगा मैं। और मतलब कि अगर मॉडलिंग में मतलब कि मेरा रूट निकलता है आगे, फ्यूचर रहता है, तो मैं उसको भी मतलब कि आगे लेते चल दूंगा मैं। ठीक है। ये बताइए कि आप आए हैं ऑडिशन में, क्या कुछ देखे हैं? काफ़ी सारी चीज़ें देखी नहीं, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ऑडिशन अगर आप देते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी लिमिट कहाँ पे है, आपको वो लिमिट को एक्सीड करना है, आपको बढ़ाना है कि अपने आप कॉन्फिडेंस आए कि आप कहीं भी खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडलिंग आपको ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ आपको सिखाती है कि आपको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे अपने आप को कैरी करना है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसके लिए। अच्छा, इसमें क्या किस चीज़ें पूछी जाती हैं? मेनली आपका पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका मॉडलिंग का इंस्पिरेशन आया कहाँ से, कि आप मॉडलिंग करना कैसे चाहते हैं। सेकंड चीज़ आपकी ये कि आपकी मॉडलिंग की कितनी नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे कि आपकी वॉक हो गई, सब चीज़ें वो आपको सिखाते हैं धीरे धीरे करके। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आप लोग जो मॉडलिंग करने आते हैं लड़के लड़कियां, सांवला गोरा का भी कोई फंडा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें कुछ यूथ लड़कों के लिए भी ऐसा ही है कि कुछ अलग भी है? कुछ नहीं है कि गोरा काला ऐसे कोई नहीं होता है। मॉडलिंग में आपको ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हमारा भी इस टाइम फर्स्ट टाइम है ये मॉडलिंग में। और जो मॉडलिंग हंट है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको कॉन्फिडेंस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अपनी चीज़ों को जैसा भैया बताया, अपने लिमिट्स को पता चलता है, आपके लिमिट्स कितनी हैं, आप कहाँ पे जाके डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहाँ पे जाके मोटिवेट हो जाते हैं। तो हम तो कहते हैं जितने भी यूथ है, जितने भी युवा हैं, उनको करना चाहिए लाइफ में एक बार, एक इसका भी एक लेना चाहिए मज़ा, और पता चलता है कि आप कितने अच्छे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक रही सरकारी नौकरी की बात, सरकारी नौकरी तो सब करता है, हमारे घर में भी बहुत हैं सरकारी नौकरी वाले, लेकिन हमें कुछ उनसे अलग होकर करना है। तो इसीलिए मेरा सबसे ठीक है। आप किसको फॉलो करते हैं? हम क्रिस हेम्सवर्थ फॉलो करते हैं, जो कि मार्वल के बहुत बड़े वो हैं, एक्टर हैं। उनसे हम इंस्पायर होकर मॉडलिंग की शुरुआत किए हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। हम थोड़े नर्वस जरूर हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि अभी कुछ बोल ना पाए। अच्छा, कहाँ तक एजुकेशन हुआ है आप? मेरा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर। ग्रेजुएशन। तो ये तमाम छात्र थे और ये ऑडिशन देने आए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि हर लोगों की उम्मीद होती है मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए। तो अब देखना दिलचस्प यही होगा कि काशी के लोग या भारत के लोग किस तरीके से इस फैशन डिज़ाइनिंग को देखते हैं। तो लगातार ये रिपोर्ट हम बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।